हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट 2 लेक्चर से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का जो चैप्टर है टर्म 1 में आने वाला है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने बात क्या कर लिया था कि लाइट होती क्या है, कैसे वो ट्रेवल करती है, दूसरा रिफ्लेक्शन कैसे करता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके बारे में बात किया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में इमेज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बात कर लिया। दूसरा लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि कौन सी लाइट कहाँ पे इंसिडेंट करेगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो इसी में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर आप लोग को याद तो है ना जी, उसमें हम लोगों ने बात की थी स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर में 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें कि अंदर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बाहर वाला पॉलिश सरफेस होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि बाहर वाला जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और अंदर वाला जो सरफेस होता है उसे हम लोग पॉलिश सरफेस कहते हैं या पॉलिश होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह से अलग अलग मिरर होते हैं। ठीक, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा क्या करता है, सारे लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है और कॉनकेव मिरर हम सारे लाइट बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब दूर करता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के हमने मिरर पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने पे कैसा इमेज बनेगा, क्या उसका पोजीशन होगा, किस तरह का इमेज होगा। ठीक है, या इमेज हमारा मैग्नीफाइंग होगा, इनलार्ज होगा या कैसा डिमिनिश्ड होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका पहले वाला लेक्चर छूट गया तो आप लोग मेरे चैनल पर जा करके पिछला लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में पहला हमारा आता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में हो तो ऐसे कंडीशन पे इमेज कहाँ पे बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, ठीक है, और किस तरह का इमेज होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए हमारा इमेज जो है ये इन्फिनिटी पे रखा है कहीं, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है और ये पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो पीछे हम लोगों ने लॉज पढ़ा था कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे हमारी जाती है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी हमारी, फोकस पे। ऐसे कंडीशन पे इमेज कैसा होगा हमारा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल मतलब कि इसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं और इन्वर्टेड होगा। दूसरी बात क्या है कि डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारा क्या है कि अगला कंडीशन है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो ऐसे कंडीशन में कहाँ होगा। ठीक है, मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं। ठीक है, इधर है हमारा क्या, फोकस है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा क्या, पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट करके ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बन रहा है, इसके पीछे, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, एक इधर से जाएगा तो यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा इमेज। ठीक, इमेज। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो रेज है हमारी, ठीक है, पैरेलल गई और क्रॉस करके आई कहाँ, इन्फिनिटी से, और एक रेज यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऐसे कंडीशन पे इमेज हमारा कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है, उससे इमेज की साइज हमारी छोटी होगी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। ठीक है, आइए अब थर्ड देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ऐसे कंडीशन पे इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो लाइट यहाँ से गई। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक लाइट यहाँ से आ रही है। ठीक है,
ये इधर गई, ठीक है। तो कट करके कहाँ पे आएगी हमारी, वापस यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। ये होगा, मतलब कि ये दोनों की हाइट हमारी सेम होगी, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों सेम होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, थर्ड कंडीशन की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर होगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं। ओके दोस्तों, तो फोर्थ हमारा क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो ऐसे कंडीशन पे इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी लाइट गई यहाँ से, ठीक है, और पास कर गई, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, ठीक है। तो ये आकर के इधर यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इमेज कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बहुत बड़ी होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड होगी, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ कंडीशन। अब आइए हम लोग फिफ्थ कंडीशन देखते हैं कि कॉनकेव मिरर से और जगह ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कहाँ पे बनेगी। ओके फ्रेंड, तो पांचवा हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख देंगे, तो ये लाइट हमारी यहाँ से पैरेलल गई, ठीक है, और टकरा करके क्या करेगी, वापस फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन पे जो इमेज हमारा बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इनफाइनाइट में कहीं पे जाकर के इमेज हमारी फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो इमेज की साइज होगी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पांचवा कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी। आइए अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हो तो ऐसे कंडीशन पे इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो लास्ट हमारा इसी में है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो वैसे कंडीशन पे हमारी जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज बड़ी होगी। तो मतलब जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से हमारा इमेज भी उसी डायरेक्शन में बन रहा है, ये भी अपर साइड, ये भी अपर साइड में है। तो ये इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बड़ी होगी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने 6 कंडीशन देख लिया। 6 कंडीशन में हमने ये देखा कि कैसे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कैसा बनेगा, ये सब देखने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देख लिया। हम आप लोगों को एक चार्ट दिखा देते हैं, ठीक है। ये इस चार्ट में देखिए, ठीक है, इस चार्ट में हम पूरा का पूरा आप लोगों को एक डिटेल में बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने पे कैसा इमेज बनेगा, ठीक है, और क्या उसका नेचर होगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तब तक आप लोग ये चार्ट ध्यान से देखिए। ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देख ली। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि लड़के जो हैं कि शेविंग जब करते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर के शेविंग करते हैं, ठीक है। तो वो मिरर कैसा होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। या फिर जो लड़कियां मेकअप करती हैं, ठीक है, देखे होंगे आप लोग बहुत ढेर सारा घंटों घंटों बैठ करके शीशे के सामने मेकअप करती रहती हैं, लाली, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, ठीक है, हेयर स्ट्रेटर और ये सब चीज़ें बैठ करके घंटों टाइम लगाती हैं तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कौन कंज्यूम करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर के सामने बैठ करके घंटों वो लोग मेकअप करती रहती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ इसका यूज हो गया, और नेक्स्ट हमारा इसका यूज होता है कि आप लोगों ने
हॉस्पिटल में भी देखा होगा, ठीक है। हॉस्पिटल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का डेंटल क्लिनिक में भी यूज किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल आप लोगों ने सोलर कुकर देखा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी साइड साइड में कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है ताकि जितने भी सन के रेज आते हैं उन सारे सन के रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे इकट्ठा करें, जिससे कि हीट जनरेट हो और वो जो भी चीज़ हम कुकिंग कर रहे हैं वो आसानी से जल्दी से कुकिंग हो जाए, ठीक है। तो 3 यूज बताया, पहला क्या कि सेविंग मिरर या फिर मेकअप के मिरर में, ठीक है। दूसरा क्या है कि हॉस्पिटल में, डेंटल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। तीसरा क्या है कि सोलर कुकर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। आइए अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस हमारा आता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक लाइट तो हमारी यहाँ से गई, ठीक है। तो और कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो यहाँ से क्या करेगी, इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट हमारी यहाँ से गई, कन्वर्जिंग है, तो ये इस तरफ चली आएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे जो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है कि बिहाइंड द मिरर। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज छोटी है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, सॉरी इमेज हमारा है, ठीक है, कि वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। आइए हम लोग सेकंड कंडीशन इसी में देखते हैं, ठीक है। तो इसी में कॉन्वेक्स मिरर में अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो ये हमारी बनेगी कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे बनेगी। लेकिन कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसा होगा इमेज हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। तो ये दो ही तरह के कंडीशन है हमारे जो कि कॉन्वेक्स मिरर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके याद कर लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर छोटा सा टॉपिक है, इसमें इमेज फॉर्मेशन याद करना बड़ा आसान है। इंपॉर्टेंट हमारा कॉनकेव मिरर, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग यूज देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा होगा कि जो कार और में साइड मिरर लगा होता है उसको ड्राइवर मिरर भी कहा जाता है। तो उस मिरर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की साइज बड़ा करके दिखाता है हमको, ठीक है, वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए एप्लीकेशन या फिर यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आइए हम लोग क्या देखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ओके दोस्तों, तो मिरर फार्मूला का यूज कि कहाँ पे होता है या किस लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मिरर फार्मूला का एक्चुअली यूज हम लोग करते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है या ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है तो उससे हम लोग इमेज का पोजीशन निकाल सकते हैं कि इमेज कितनी दूर पे बनेगा। दूसरा कि अगर हमें इमेज की पोजीशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन दी हुई है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में, ठीक है। आइए इसका रिलेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसका रिलेशन होता है कि 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये होता है हमारा मिरर फार्मूला, जिसमें v क्या है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से, फ्रॉम पोल, ठीक है। दूसरा u क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। नेक्स्ट f क्या है हमारा, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। क्या है, फोकल
लेंथ, ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही है। तो यही हमारा होता है क्या, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीफिकेशन में क्या है कि मैग्नीफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट की जो साइज, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ा बनता है या फिर छोटा बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज करते हैं, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारा क्या होता है कि m = h'/h या फिर v/u, मतलब ठीक है, ये क्या है, v हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन फार्मूला, ठीक है। इन्हीं दो फार्मूले पे आप लोगों को ढेर सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो उन सारे न्यूमेरिकल को आप अपने से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारा आज लगभग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कर्व, मिरर और ये सब चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट हमारा कैसे रिफ्लेक्शन करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, इतना चैप्टर आप कवर करिए, प्रिपेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक। खूब मन लगा के पढ़िए, एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय।